महाभारत वाले शकुनी मामा का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि रणभूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुला पत्र लिखते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को। हिंदी भाषा और बंगाली भाषा दोनों भाषा में पत्र लिखा जाता है और उस पत्र की शुरुआत होती है जय मां काली के नारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पत्र में लिखते हैं उस पत्र का सार क्या है, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे रणभूमि में उतरने से पहले ही मनोभूमि में पूरे के पूरे खेल को जीतने का प्लान बनाया गया है। उनमें जिन जिन बातों का जिक्र है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इसी मुद्दे पर होगा कि ममता बनर्जी जो घुसपैठी मुसलमान हैं उनकी पैरोकार हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं उनको उसका अधिकार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र में जिन तमाम बातों का जिक्र करते हैं उन तमाम चीजों से इतना स्पष्ट हो जाता है कि मामला घुसपैठी और उन घुसपैठियों में वो लोग जो लोग इस आधार पर कह रहे हैं कि हम भारत में आए हैं, धार्मिक तौर पर हमारे साथ प्रताड़ना हुई है, उन लोगों को वो कहते हैं कि उनको यहां की नागरिकता सीएए के अंतर्गत मिले। मतलब कि हिंदू और मुसलमान, घुसपैठ, इन तमाम मुद्दों को एक ही पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका जिक्र किया और इसी पर चर्चा करेंगे। पूरे के पूरे पत्र को एक प्रकार से डिकोड करेंगे कि आखिरकार उसमें है क्या। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पत्र के कुछ पॉइंट्स को आप समझिए। जय मां काली के साथ पत्र की शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि कुछ महीने के बाद पश्चिम बंगाल का भाग्य क्या होगा यह सुनिश्चित हो जाएगा। यानी कि चुनाव कुछ महीने में वहां पर हो जाएगा, जनता क्या चाहती है पश्चिम बंगाल के बारे में यह सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद वो कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र करते हुए इस बात को बताते हैं कि मौजूदा वक्त में जो केंद्र की सरकार है वो कैसे वहां के लोगों के लिए काम कर रही है। वो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करते हैं कि राज्य की सरकार नहीं चाहती है, इसके बावजूद हमने वहां के किसानों के लिए, हमने वहां की महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पश्चिम बंगाल को देखा जाता था तो वो पूरे के पूरे भारत को दिशा देने की भूमिका में रहता था। लेकिन आज की तारीख में चाहे वो वाम दलों का राज रहा हो, इसके बाद ममता बनर्जी का राज रहा हो, कांग्रेस पार्टी रही हो, इन तमाम लोगों के राज के बाद पश्चिम बंगाल कहां पहुंच चुका है वो एक आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और पश्चिम बंगाल के आजादी के बाद के अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालेंगे तब आपको वाकई में मालूम चलेगा कि साल 1960 तक पश्चिम बंगाल उस हैसियत में था कि वो भारत के टॉप 3 राज्यों में आया करता था। 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, जो उस वक्त पर महाराष्ट्र गुजरात जो ये एकाध राज्य थे वो थे, लेकिन इसके बाद से जो पश्चिम बंगाल है वो पश्चिम बंगाल ही आया करता था। हमने पढ़ा एक डेटा तो मालूम चला कि साल 1961-62 तक पश्चिम बंगाल की जो प्रति व्यक्ति औसत आय होती है वो नेशनल एवरेज यानी कि राष्ट्रीय औसत जो होता है उस राष्ट्रीय औसत की तुलना में 27.5% ज्यादा रहा करता था। यानी कि पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल अर्थव्यवस्था के नजरिए से बेहद शानदार काम करता रहा। लेकिन इसके बाद इसके जड़ में आप जाएंगे तो कई सारी समस्याएं दिखेंगी। मसलन वो आंदोलन, नक्सल आंदोलन, अलग अलग प्रकार के आंदोलन, उभार आंदोलनों का, इसके कारण जो इंपैक्ट पड़ा, उस इंपैक्ट के कारण पश्चिम बंगाल की क्या हालत हुई है, नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं। इन तमाम चीजों के पहलुओं को आप समझ पा रहे होंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन असल तौर पर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा उस पर ही प्रहार किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया, स्वामी विवेकानंद के साथ साथ राष्ट्रवादी चेहरों का जिक्र किया। उन राष्ट्रवादी चेहरों का जिन राष्ट्रवादी चेहरों के भरोसे
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय पश्चिम बंगाल में दिखाया जा सके। मतलब कि स्वामी विवेकानंद के साथ साथ ऋषि अरविंद, इन तमाम लोगों का वो जिक्र करते हैं और जिक्र करके कहते हैं कि इनके सपनों का जो पश्चिम बंगाल था, आज इनके सपनों का पश्चिम बंगाल घुसपैठिए जो हैं उनके द्वारा रौंदा जा रहा है। जो अवैध घुसपैठिए हैं इनके बारे में प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव असल तौर पर किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अब सच में क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है? हमने इसे समझने के लिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहा, खंगालना चाहा। हमने कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ा तो उन इलाकों में, जो इलाके बॉर्डर से सटे हुए हैं, एक आध जिले हैं मुर्शिदाबाद वगैरह, इन जिलों के बारे में हर रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि जो मुसलमानों की आबादी है, तादाद है ग्राउंड पर, वो वाकई में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। कुछ इलाके ऐसे हो चुके हैं जिन इलाकों में हर कोई जानता है कि घुसपैठिए वहां पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार एकदम चुप है और धीरे धीरे इसका असर अब वहां के जो आम जनता है उसके राजनीति का हिस्सा बन रहा है। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये हिस्सा बने, ये मेन मुद्दा बने, क्योंकि अगर ये असल मुद्दा बना तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी आसानी होगी। एक और बात, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल 1946 वाली स्थिति में वापस से पहुंच जाएगा, सब कुछ अगर ऐसा ही चलता रहा तब। इसका मतलब कि साल 1946 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद से पश्चिम बंगाल में जो इलाके थे जहां दंगे हुए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, वो कहते हैं कि आज के समय में जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन बॉर्डर के इलाके में स्थिति ऐसी ही हो गई है, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है और उसे हमें रोकना ही होगा। और कुल मिलाकर के अगर ममता बनर्जी के आप इमेज को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे दिखा रही है, तो ममता बनर्जी को इस तरीके से ही पेश किया जा रहा है कि ममता बनर्जी मतलब मुसलमानों की पैरोकार, ममता बनर्जी मतलब वो घुसपैठिए मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं और पश्चिम बंगाल में आकर के रह रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से अगर मदद मिल रही है तो वो ममता बनर्जी के कारण मिल रही है। और इन तमाम चीजों को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी एक माहौल अभी से बनाने का प्रयास कर रही है। बाकी प्रधानमंत्री का ये खुला पत्र वो रणभूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनती है, उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। हमने सोचा कि जरा अच्छे से इस पत्र को डिकोड किया जाए। अर्थव्यवस्था की बात ठीक है, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद घुसपैठ को लेकर के जो तमाम जिक्र है वो इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि असल तौर पर मुद्दा क्या रहने वाला है। बाकी ममता बनर्जी की जो इमेज बनी है, उस इमेज से उनको वहां पर मुसलमानों का अभूतपूर्व समर्थन मिलता है, ये बात सच है। लेकिन अगर ममता बनर्जी का ये इमेज वाकई में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गढ़ती है और आम जनता को ये लगता है कि ये सच है, तो फिर हो सकता है कि अगर पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, कि अगर ध्रुवीकरण वोटों का हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो, तब उनको तगड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। न्यूज पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप और कोई रिपोर्ट और किसी मुद्दे पर चाहते हो कि हम चर्चा करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी चर्चा करें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।